अस्सलाम वालेकुम आंटी। फिजा कैसी है? तुम बाहर उसामा से बात कर रही थी? जी। इस घर में आती हो, अपनी बहन से मिलो और जाओ यहाँ से। फिजा, फिजा। इमरा? जी आंटी। अपनी बहन को समझा दो, इस घर के लड़कों से बात ना किया करे। चलो मेरे कमरे। कितनी बदतमीज है ये। खुदा के वास्ते कुछ मत कहना, चलो यहाँ से। आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं इनकी बदतमीजी? शादी करके आई हैं आप यहाँ पे, कोई भाग कर थोड़ी आई हैं, ना ही खरीदा इन लोगों ने आपको। आहिस्ता बोलो, चलो। क्या हो गया यार, डराओ। डरी भी क्यों हो? मैं बिल्कुल डरी भी नहीं हूँ। बस आंटी का मूड पता नहीं क्यों खराब हो गया है आज। अमूमन ऐसा होता नहीं है, पर आज क्या हुआ पता ही नहीं चला। चल झूठ मत बोलो मुझसे। नदीम के बाद तुम्हारा वापस घर आ जाना, अब्बू से वो बात करना, उनका गुजर जाना, उसके बाद अली की मंगनी पे हमें नहीं बुलाना, ये सब जानते हैं हम, भूले नहीं हैं। निम्रा प्लीज प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना, बिला वजह मेरे लिए परेशान होगी। ये घुट घुट के जीने का क्या मतलब है? मैं तो कह रही हूँ अलैदगी लो तुम रजा भाई से और वापस घर आओ, बोझ नहीं हो तुम किसी पर, पढ़ी लिखी हो यार। निम्रा रजा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस आंटी के सामने कुछ नहीं कह पाते। क्या ही करें, माँ या फिर। तुम्हें देख के ना बहुत दुख होता है। अब वो समझती क्या है अपने बेटों को, और हमें क्या समझती है? हम क्या मरे जा रहे हैं उन पर? बस आहिस्ता बोलोगी? चुप हो जाओ। क्या हो गया अगर किसी ने सुन लिया तो? सुन ले। अच्छा चाय पियोगी? नहीं, सैलून जाना है मुझे। ठीक है, लेकिन वादा करो कि अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। प्यारी बहन। यार फिजा, आई लव यू टू मच, तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं कर सकती मैं। प्लीज प्रॉमिस करो। अच्छा बाबा, कोशिश करूंगी, बल्कि इसी वजह से बताना भी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, मेरे तीनों बेटों ने सारे अरेंजमेंट्स किए थे। इस कदर परफेक्ट प्रोग्राम था कि क्या कहें। क्यों भाई? वाकई किसी किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट नहीं थी। मुझे भी इवेंट बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी की तो पहली खुशी थी। अनाया भी बहुत खुश है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बेटे बहुत ओबीडियंट हैं, और देख लिया कितना जबरदस्त था सब कुछ। हाँ भाई मीर नोमान ने ही सुपरवाइज किया होगा प्रोग्राम। नहीं नहीं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, सब लोग मुझे पर डिपेंड करते हैं। ये कैसे हो सकता है? शौहर है वो तुम्हारे। हाँ 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 हाँ, ठीक कह रही हैं। आयजा, आयजा मेरी बात सुनो। आयजा मैं तुमसे बात। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हाँ लेकिन मुझे तो उससे मिलना है ना। तुम एक काम करो ना, तुम उसे बुला लाओ प्लीज मेरा भाई, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है प्लीज। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। आ गई मेरी बेटी? चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें आप खुश है फिजा की शादी करवा के? आपको क्या लगता है ऐश से रह रही है वो वहां पर? आप इस डर से उससे मिलने नहीं जाती कि कहीं कोई बात ना हो जाए, लेकिन जानती आप सब कुछ है। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? आपको सब पता है वो कितने अजाब में रह रही है वहां पर। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, उसकी सास का रवैया देख कर आई हूँ मैं।
उनको लगता है जैसे उनके बेटे कोई कीमती हीरा है। कोई, बल्कि कोई क्या, हम जैसे उनको चुरा के ले जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो उनके हीरे निकाल लेंगे। अपनी सास से पूछे बगैर वो ड्राइंग रूम तक नहीं जा सकती, उनकी इजाजत के बगैर किचन भी नहीं जा सकती। रजा भाई के आने तक ना वो तरसती है किसी से बात करने के लिए। सब कुछ तुमसे फिजा ने कहा है। आपको जिंदगी भर नहीं बताएगी वो। मुझे भी ना बताने के लिए मिन्नतें की है उसने। उसको लगता है आप परेशान हो जाएंगी, और वाकई हो जाएंगी आप। अब चाहे वो जितनी परेशान रहे उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन फिजा को मुझे सब कुछ खुद बताना चाहिए ना। नहीं बताएंगी वो आपको अम्मी। फिलहाल हमें सोचना है कि हम उसको कैसे निकालें उस घर से। अम्मी, जो माए अपनी औलाद को घर बसाने का ख्वाब दिखाकर ससुराल के रहमो करम पे छोड़ देती है, वो ठीक नहीं करती हैं। हमें फिजा को बचाना होगा इससे पहले कि आपको मरने की खबर मिले उसकी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम?